आईएएस के तहत यूपीएससी इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा को कोचिंग देने वाले हिंदुस्तान की मशहूर तालीमी शख्सियत समीर अहमद सिद्दीकी ने आज रहबर इंग्लिश स्कूल और सेवा ग्रुप की दावत पर नांदेड़ का दौरा किया। इनकी आमद के मौके पर एमके बैंकेट हॉल में तलबा के तालीमी मियार को बेहतर बनाने और जदीद दौर के तकाज़ों से इन्हें वाकिफ करवाने के लिए आज 2 अलग अलग प्रोग्राम लिए गए। पहला प्रोग्राम तलबा के लिए रखा गया, जिसमें समीर अहमद सिद्दीकी ने अपने मखसूस अंदाज में तलबा से खिताब करते हुए रिवायती तरीक़ों से हटकर जदीद तरीक़ों को अपनाते हुए स्टडी कैसे करना चाहिए, इस बारे में कई अहम बातें बताई। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के समाज पर बढ़ते हुए असरात और उसके तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए तलबा को हर तरह से तैयार रहने की नसीहत की। जितना आता है उसको आपस में ऐड करो तो फिर क्या बनता है। और जो इंजीनियर बेचारे रट कर इंजीनियरिंग की डिग्री लिए वो घर पे बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 इडियट्स सबने देखी है, तो उसमें जो एक लाइन है वो बड़ी काम की लाइन है। क्या? काबिल बनो। काबिल कैसे बनते हैं? स्टेप नंबर 1, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं, कोई चीज शामिल होकर समझने के लिए पढ़ते हैं। और एग्जाम के लिए जितने लोग पढ़ाई करते हैं उनके साथ जादू होता है। आपने देखा है आप एग्जाम की कैसे तैयारी करते हो? रटते सवेरे अम्मी उठा के ब्रश पकड़ा देती है और ब्रश करने के बाद रिक्शे वाले आने तक माँ कपड़े पहनाती है और हम रटते रहते हैं। फिर रिक्शे में बैठकर हम रटते रहते हैं। फिर एग्जाम चालू होने से थोड़े देर पहले तक, बेल बजने तक हम देख के बंद करके रख देते हैं। ऐसे ही होता है ना। और अगर कोई संडे आ जाए, सैटरडे आ जाए, तो पूरे 3 दिन की रटाई होती है। हम खुश हो जाते हैं कि अब रटने को बहुत अच्छा वक्त मिल गया। पर रटने वालों के साथ एक जादू होता है। क्या? जैसे ही उस सब्जेक्ट का पेपर खत्म होता है, हमें उसमें से एक भी अल्फाज याद नहीं होता। एग्जाम के अगले दिन सवेरे उस सब्जेक्ट की एक भी लाइन हमें याद नहीं होती। तो ऐसे रटने वाले लोगों को दुनिया अब और लेना बंद कर रही है। उसकी जगह अलेक्सा और सीरी को ले रही। पेरेंट वर्कशॉप के उन्वान से दूसरा प्रोग्राम सरपरस्तों के लिए रखा गया। इसमें समीर अहमद सिद्दीकी ने बेहतरीन अंदाज में खिताब करते हुए वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए, इस बारे में मालूमात दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर बहुत तेज रफ्तारी के साथ तब्दील होता जा रहा है। जिंदगी के तमाम शोबों में नई नई तब्दीलियां आ रही है। इन तब्दीलियों को सामने रखते हुए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र करना जरूरी है। इस मामले में गफलत का शिकार हुए तो बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूली तालीम के अलावा भी बच्चों को चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मालूमात देने और उन्हें अपनी शख्सियत को निखारने में इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करने के बारे में मालूमात देना चाहिए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सवाल और जवाब का सेशन भी लिया गया, जिसमें तलबा और औलिया तलबा ने मुख्तलिफ सवालात पूछे, जिनके समीर अहमद सिद्दीकी ने इत्मीनान बख्श जवाब दिए। इस दुनिया और इस जमाने में आपको अपने नन्हे मुन्नों को बड़ा करना है। इसके चैलेंजेस और हैं, इसकी समझ और है। ये रिवायती एजुकेशन से हटकर बढ़कर कुछ करना पड़े। बस इसी बात को समझाने में इतने दूर से आया। आपको अपने बच्चों को, खासकर सारी कम्युनिटी के लोग यहां हैं, लेकिन मुसलमानों से कह रहा हूं, कुछ बेचना सिखाना पड़ेगा। हमें बेचना ही नहीं आता कोई चीज, और बेचने का मार्केट उसके जमाने का कुछ और होगा। आपका कॉम्पिटिटर आपके बाजू दुकान खोलकर बैठा है, उसका कॉम्पिटिटर पता है क्या करेगा? 50,000 रुपये देगा किसी कंपनी को, उसके प्रोडक्ट को 50,000 डिसलाइक कर देंगे, अमेज़न पे वो प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, और अपने प्रोडक्ट को 50,000 लाइक करवाएगा, अमेज़न पे वो प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा। आपको इस नए जमाने के व्यवसाय, नए जमाने के बेचने के तरीकों से अपने बच्चों को बचपन से आगाह कराना पड़ेगा, वरना वही होगा जो हो रहा है। क्या हो रहा है? बेचना नहीं आता तो मस्जिद के बाहर ठेले पे ठेले बढ़ रहे हैं। मुझे बोल लेने दीजिए कड़वी बात।
मस्जिद के बाहर ठेले पे ठेले बढ़ रहे हैं। रमजान में हमारे रोड सस्ती चीजों के ठेलों से भरे पड़े। क्यों? हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि दुनिया कैसे बदल रही है और हमें कैसे बदलना चाहिए। एक मोबाइल कंपनी थी जिसके पास 97% का मार्केट शेयर था। 97%। मतलब किसी का मोबाइल बचता था तो सब अपना चेक करते थे कि मेरा तो नहीं है। उस कंपनी का नाम नोकिया था। आज नोकिया का नामो निशान मिट गया। उसका इंटरव्यू उसके सीईओ का आपको गूगल पे मिलेगा, पढ़कर देखिए। उसके सीईओ से पूछा गया तुमने क्या गलती कर दी? कहा कोई गलती नहीं। कहा तुम बंद कैसे हो गए? कहा बस हमसे गलती ये हो गई कि जब हमारा मोबाइल बहुत बड़े पैमाने पर बिकने लगा तो हमने सीखना छोड़ दिया। हमारा मोबाइल जब दुनिया में हर कोई खरीद रहा था और उस पैसे से हम प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, उसी वक्त सैमसंग अपने मोबाइल में कैमरा लगा रहा था और ब्लैकबेरी अपने मोबाइल में ईमेल लगा रहा था और एप्पल अपने मोबाइल में टच स्क्रीन, कैमरा, ईमेल, इंटरनेट सब ला रहा था। बस हमसे गलती ये हुई कि बदलते जमाने के साथ हम कुछ सीख ही नहीं पाए। जमाना हमारे इर्द गिर्द से इतनी तेजी से निकल गया कि हम कहीं बहुत पीछे छूट गए और 97% जिसका कब्जा था, आज वो कंपनी बिक गई, खत्म हो गई। नोकिया का एक मोबाइल मार्केट में नहीं मिलता। ये कहानी नोकिया की नहीं है, नोकिया से ज्यादा आपकी ये कहानी है, आपके कौम की ये कहानी, आपके मोहल्लों की ये कहानी, आपके आने वाले बच्चों की ये कहानी। जमाना उनके इर्द गिर्द से तेजी से बदल रहा है और आप है कि जमाने की तरक्कियों से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और कह लूं एक बात, इसका खामियाजा आप भुगतना शुरू कर चुके हो। प्रोग्राम के इनेकाद पर सरपरस्तों की जानिब से स्कूल इंतज़ामिया और टीचर्स का शुक्रिया अदा किया गया और उनकी इन कोशिशों की सताइश की गई। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रहबर इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल, मोहम्मद इफ्तिखार साहब, नवाब अली खान और दीगर जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। प्रोग्राम में कसीर तादाद में तलबा, औलिया तलबा और मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की और समीर अहमद सिद्दीकी की तकरीर सुनकर काफ़ी मुतासिर हुए। पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही कीमती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था इस MK बैंकेट हॉल में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकिनार रहा। काफ़ी बड़ी तादाद में तलबा ने और सरपरस्त हजरात ने इसमें शिरकत की। इस प्रोग्राम को रखने की गर्ज़ क़ायद ये थी कि स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर अवेयरनेस पैदा किया जाए। आज हमारे जो चीफ़ गेस्ट रहे यहाँ मौजूद, जिनका नाम समीर अहमद साहब हैं, जो कि इंडिया के फेमस IAS कोच माने जाते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आने वाले मुस्तकबिल में जो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बदलते हुए सिनेरियो में एजुकेशन की फ़ील्ड में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना हमें आगे करना पड़ सकता है, उसको लेकर आज उन्होंने बहुत तफसील से रोशनी डाली। और उसी के साथ साथ हमने सर के स्पीच के अख्ताम पर क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा। उसमें कई जो तलबा और तालिबात थे उन्होंने क्वेश्चंस किए सर से और सर ने उनके तशफ़ी बख्श जवाबात दिए और इसमें तमाम का ही ताउन रहा। मैं इदारे की जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे असातिज़ा की जो टीम रही, उन्होंने सिर्फ 3 दिन की इस अरसे में, 3 दिन के इस वक्त में उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आज हमारे रहबर इंग्लिश स्कूल की तरफ से एक पेरेंट वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें IAS कोच समीर सर को इनवाइट किया गया था। आज के ज़माने की ज़रूरत के हिसाब से जिस तरह का एजुकेशन और पेरेंट्स को किस तरह से अवेयर होना चाहिए कि आज की सोसाइटी जो है वो एक टेक्निकल सोसाइटी बन गई है और इस तरह के डेवलप्ड एजुकेशन के लिए किस तरह से पेरेंट्स को गाइडेंस दी जाए, इसके लिए हमने ये वर्कशॉप रखी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्कशॉप में सभी पेरेंट्स ने आकर उसको सक्सेसफुल बनाया है और समीर सर ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की इम्पोर्टेंस को भी एक्सप्लेन किया है। प्लस हमारे पास में एक और एस्पेक्ट को हमने वहाँ पर डील किया था कि उन लोगों ने बच्चियों की एजुकेशन के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस को बताया है कि आज के टाइम पर जो
लड़कियां हैं उनको एजुकेट करना क्यों ज़रूरी है, और लड़कियां जब एजुकेटेड हो रही है तो उनसे कॉम्पीट करने के लिए लड़कों को किस तरह से एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी और आने वाली जनरेशन में साइंस और डेवलपमेंट को लेकर जितने भी पॉइंट थे उस सभी को उजागर किया गया है इस पेरेंट वर्कशॉप में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पेरेंट वर्कशॉप बहुत सक्सेसफुल रही है, और हम सर का डॉक्टर जावेद इकबाल सर का, नवाब सर का, हमारे सभी टीचर्स का, इस प्रोग्राम के इंचार्ज का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम फ्यूचर में ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को और तरक्की दे, और हम आने वाले वक्तों में भी हमारे इसी तरह के प्रोग्राम अरेंज करते रहे, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करें। आज रहबर इंग्लिश स्कूल की तरफ से MK बैंक्वेट हॉल में जो प्रोग्राम रखा गया है पेरेंट्स के लिए, बहुत ही कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर स्कूल की जानिब से बहुत अच्छे प्रोग्राम लिए जा रहे हैं, और कौम के बच्चों की रहनुमाई भी बड़ी अच्छी की जा रही है। ऐसे प्रोग्राम अगर हमारे पास बार बार होते रहे, अगर गाइडेंस होता रहा, तो इंशाअल्लाह ये कौम बहुत आगे बढ़ेगी, और कौम के जो मसाइल है वो पढ़ाई की तरफ से ही दूर होने वाले हैं, ये तो हमें मालूम है। और हदीस में भी फरमाया गया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। आज हमारे बच्चे तालीम से बहुत दूर है, लिहाजा मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से यहाँ पर तमाम कौम के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप तालीम के मैदान में आगे रहें और अपने मसाइल को दूर करते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। Today, Rahbar English School and Seva Educational Trust arranges the parents workshop for the preparation of IAS examination and awareness for regarding the competitive examination. Rahbar English School is one of the leading English school in Nanded district, which works better for gaining the education and awareness in the student. This program is very much helpful for awareness regarding the competitive examination and gaining the importance of the education in Muslim peoples. Thank you.